हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर का भी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, प्लीज देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है। हम लोग 2010 से 2025 तक का A to Z सारा क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आया है वो सारा क्वेश्चन जेई मेंस वाला देखेंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीसीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या क्या पता है आपको। सबसे पहले तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। दूसरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये D ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। ये S ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल। P में 3 है, S में 1 है और D में 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था DsP2। ये, सॉरी यहाँ ज्यादा हो गया, एक सेकेंड। सॉरी सॉरी। देखो, DsP2, ये इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4, एक और आएगा ना। हाँ। ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर कौन कौन सा होता है। देखो, 4D के और 5D के स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं। 3D में D7 और D8, ये दोनों स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है लिगेंड पे। डिपेंड ऑन लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ठीक है। इसमें देखो, ये 3D के है, ये भी 3D के है, ये भी 3D का है। ये 4D नहीं, 5D का, निकेल प्लेडियम प्लेटिनम। सॉरी, ये 4D का है। ठीक है। 4D का है तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें ये है D7 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी हेलाइड के साथ, कभी नहीं हो सकता। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो हो सकता है। ठीक है। इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सिर्फ पहला हो जाएगा। पहली बात तो ये 4D का मेटल है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, यानी ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE विल बी मैक्सिमम। देखो, CFSE विल बी मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर सेम मेटल हो तो, अगर मेटल डिफरेंट हो तो फिर हमको निकालना पड़ेगा CFSE। CFSE निकालने के लिए बता देते हैं आपको एक बार फिर से। ये देखो, ये 5 होते हैं, ये 2 ऊपर चले जाते हैं, ये 3 नीचे आते हैं। ये किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में। ये बेरी सेंटर है, इसके ऊपर प्लस में आता है, इसके नीचे माइनस में आता है। इसका वैल्यू याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, टोटल कितना है 5, तो नीचे 5 लिख लो। ये कितना है 3, तो ये ऊपर 3 आ जाएगा। ये कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। ये -2.5, ये +3.5, सॉरी 3/5, 2/5, 3/5। ठीक है। तो ये याद रख लो आप। ये जब डिफरेंट मेटल होगा तो फिर हमको CFSE निकालना। जैसे सपोज इसमें अगर हमको D2 का निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका CFSE कैसे हो गया, 2 × -2/5।
ऐसे करके CFSE निकालते हैं। बट यहाँ पे हमको वैसे नहीं निकालना है, सेम मेटल है, सिर्फ लिगेंड चेंज है। लिगेंड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड साइनाइड होता है, हमारा इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेलो। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो इसका होगा, क्योंकि ये सबसे, इस चारों के कंपैरिजन में सबसे वीक फील्ड लिगेंड यही है। अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो लिख सकते हो, सबसे ज्यादा Cl, फिर NH3, फिर H2O, फिर C2O4, इसी को ऑक्सो भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा CFSE किसका होगा, जिसमें Cn है, और सबसे कम किसका होगा, जिसमें C2O4 है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, द द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये -4 होता है। एक Cn का -1, तो 4 Cn है तो -4। इसका हो गया x +0 +0 -4 इक्वल्स टू, यहाँ -2 है तो -2, x इक्वल्स टू +2। क्रोमियम किस में है, +2 में है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये D4 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये साइनाइड भी लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेयरिंग करवा देगा एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कितना है, 4 1 5 1 6, ये 6 कोऑर्डिनेशन साइट है, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D2sp3 आएगा, एक S यहाँ होगा, एक 3p होगा, ये S, ये P, ये D, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D2sp3। इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करवा देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो अब। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, तो कितना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, n × n + 2। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो एक ट्रिक है वो, अगर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट दो से ज्यादा, ठीक है, और तीन से कम, ये होगा। दो से ज्यादा तीन से कम, दो से ज्यादा तीन से कम, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे अगर इसमें रखोगे 2 × 2 + 2, ये 2.82 ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। इसका देखो, D5 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू +3, Fe+3 में D5, ये भी +3, कोबाल्ट D+3 में आ जाएगा D6, ये भी आएगा D5, ये भी आएगा D6। ठीक है, D5 वाले हमेशा पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाओ या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। देखो, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें पेयरिंग करवाओ। सपोज इसको उठा के यहाँ दे दो, इसको उठा के यहाँ दे दो, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब इसको कहाँ डालोगे। ठीक है, तो ये D5 वाले तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे। अब बच गया ये D6। देखो D6 में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा, इसको यहाँ दे दो, इसको यहाँ दे दो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ये कब हो सकता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैलाइड तो नहीं ही हो सकता, ऑक्सो हो सकता है हैलाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सो कॉम्प्लेक्स, ऑक्सो क्या था, C2O4। कोबाल्ट +3 में ऑक्सो के साथ, कोबाल्ट +3 में ऑक्सो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये पेयर बना लेगा। इसका जो ओवरऑल निकल के आएगा वो देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये D2sp3 बना लेगा। ठीक है, अगर इसका पूछे हाइब्रिडाइजेशन, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये इसका
बाइडेंटेट लिगेंड है, दो कोऑर्डिनेशन साइट होता है, तो एक C2O4, यहाँ पे सॉरी 3 होगा, C2O4 एक के साथ दो, तो तीन के साथ 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन साइट, तो ऑक्टाहेड्रल D2sp3। ठीक है, वैसे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था इसका। नेक्स्ट, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन इस कॉम्प्लेक्स, इस दोनों कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म है। देखो, इसमें PD सेम है, C6H5 सेम है, यहाँ पे SCN है, यहाँ पे NCS है। ठीक है, SCN NCS, एक बार मेटल सल्फर से बाइंड कर रहा है, दूसरी बार मेटल नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है, ये हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism। देखो, ये तो पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ये CO NH3 होल 3 Cl3, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? मेटल A A A B B B, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बाद बाकी देखो, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, और 90%, 90 बोलो या फिर 95% बोलो, अगर EN टाइप का लिगेंड आ जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और इस पे देखोगे 3 ऑप्शन में EN है, बाद बाकी में नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, वैसे ये बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, कंबाइंड विथ अ यूनिनेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड to form dimagnetic complex, the hybridization involved and the number of unpaired electron present in the complex and respectively। देखो, इसमें पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमको दिया क्या क्या है? मेटल का एटॉमिक नंबर दिया गया है, लिगेंड कौन सा, यूनिनेगेटिव और मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिर्फ एक चीज पकड़ो, आंसर निकल जाएगा। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D8 को कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और है क्या ये? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, NiL4। ठीक है, सॉरी ये 2 ऊपर होगा, यहाँ नहीं होगा, 2 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ 2 माइनस। अब देखो, इसके हिसाब से तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको बोला गया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 8। इसको पेयरिंग करवा दो, इसको पेयरिंग करवाओगे तो ही हमारा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इसको पेयरिंग करवा दो, करवा दिए, अब ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ठीक है, ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक D हो गया, एक S हो गया, और 2 P हो गया, D2S सॉरी DsP2, DsP2 यही हो गया। एक D ले लेंगे, एक S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, जीरो। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो जीरो, हटा दो, हटा दो, जीरो के साथ sp3 कभी नहीं होगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर होगा DsP2 हमारा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। देखो, इसमें बोला गया विजिबल लाइट किस में एब्जॉर्ब कर सकता है? विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कब करेगा? जब कुछ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, होता क्या है इसमें, बेसिकली ग्राउंड स्पेस से एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे जंप करके जाता है। ठीक है, उस वजह से कलर शो करता है। अब कलर कहाँ शो कर रहा है? विजिबल लाइट में शो कर रहा है।
ठीक है, इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो हमको हर चीज दे ही दिया गया है, एटॉमिक नंबर दे दिया गया है और ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया गया है। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका +2। अब देखो स्कैंडियम 21 है एटॉमिक नंबर, इसमें +3 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ये टिटेनियम यानी 22, इसमें 4 है, इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन। ये वेनेडियम कितना है 23, इसमें +3, इसका 20 इलेक्ट्रॉन। ये +2 है, ये 30 है, ये कितना हो गया 28 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा कौन सा एक, ये। ठीक है, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम यानी 23 होता है और ये +3 है, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, among the following species the one which cause highest CFSC डेल्टा O as a ligand। देखो इसमें तुम साइनाइड को लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सबसे ज्यादा CFSC दिखाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा CFSC दिखाएगा। लेकिन जब CO हो तो साइनाइड को भूल जाओ, ये सबसे ज्यादा CO का होता है, सबसे ज्यादा CO फिर CN। अगर इस दोनों का कंपैरिजन करवाया जाए तो CO जीत जाता है CN- से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत लगा देना, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO है फिर CN है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द स्पीसीज विच एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन होता है, एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x +0 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू, ये है ना -3, x इक्वल्स टू, एक मिनट, ये भी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये पूरा है ना, तो ये भी -3 होगा ना, x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3 आएगा। इसमें मेटल किस में है, +3 में है, +3, CO +3। ठीक है, अब इसमें NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, मेटल को। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो मेटल हो गया लुईस एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर। इसका आंसर सिंपल यही हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर है तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और कोबाल्ट +3 क्या है, लुईस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको तो जाने दो। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम हो तो इसका देखो सबसे आसान तरीका, CONH3 6 एंड Cl3 है। इस Cl3 को हटाओ तो ये जाएगा -3 लेके, तो +3 छोड़ के जाएगा ना, CONH3 6 +3। ठीक है, अब देखो ये तो 0 है, NH3 तो 0 चार्ज होता है, तो +3 बच गया, x +0 इक्वल्स टू +3, x इक्वल टू +3, कोबाल्ट +3 में है, सिंपल। या तो वैसे निकालो, तो ऐसे निकालो, जैसे निकालना हो। पोटेंशियल केमिस्ट्री पढ़ा रहे, इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो नहीं सिखा सकते हम। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था, लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, मेटल करेगा, डोनेट कौन करेगा, लिगेंड करेगा, लिगेंड कौन है, NH3 है, लिगेंड NH3 है, तो ये लुईस बेस हो गया, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड हो गया, सिंपल। इसका आंसर कोबाल्ट +3 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।